नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहले धराली में बादल फटने से भारी तबाही मची और यही डरावनी तस्वीरें अब देहरादून से सामने आई। देहरादून में भी आधी रात बादल फटा और उस बादल ने जमकर लोगों के घरों में तबाही मचाई। कई घर मलबे में दब गए तो कई लोग लापता हो गए, सड़कें धंस गईं। और ऐसे में जब तबाही मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है, जब टीमें मदद के लिए लोगों की पहुंच गई हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर पर सवार होकर जो क्षतिग्रस्त सड़कें थी उनका मुआयना करने पहुंचे, जितने पीड़ित परिवार थे उनसे मिलने पहुंचे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला हुआ है। ग्राउंड जीरो पर वो खुद उतरे हुए हैं और इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि इन हालातों को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में अधिकारियों को इस स्थिति से निपटने के लिए सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि देहरादून के सशस्त्र धारा में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के माल देवता केसरवाला क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जिसका वीडियो तस्वीरें सामने आई है। और सीएम धामी जेसीबी पर सवार होकर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सीएम धामी ऐसे हालातों में लोगों की पूरी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। सीएम धामी ने यह ट्वीट किया और ट्वीट में लोगों को आश्वासन दिया है कि वो उनके साथ तत्पर खड़े हुए हैं। सीएम धामी ने लिखा है, राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से राजधानी देहरादून तथा प्रदेश के अन्य जनपदों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन करने तथा युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि जो प्रभावित हुए हैं उन्हें तत्काल हर संभव सहायता प्रदान कराई जाए। लापता लोगों की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाए जाए। आपदा की इस कठिन घड़ी में सरकार सभी प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अवरुद्ध मार्गों को यथाशीघ्र खोलने, सुरक्षित पेयजल व बिजली की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कैबिनेट के जो बाकी मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। आप तस्वीरें जैसे कि देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ट्विटर पर वो तस्वीरें साझा की हैं जब वो अधिकारियों के साथ और कर्मचारियों के साथ सभी लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। और सभी अधिकारियों, मंत्रियों, अब जितने भी बीजेपी से जुड़े नेता हैं, जितने भी ग्राउंड जीरो पर उतरे कर्मचारी हैं, एनडीआरएफ की टीम है, सभी को निर्देश दे रहे हैं कि लोगों की पूरी से पूरी मदद की जाए। जितने पीड़ित परिवार हैं उनको हर सहायता का सामान भी पहुंचाया जाए। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा डिटेल में भी बताते हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कैसे मोर्चा संभाला। देहरादून के सशस्त्र धारा में बादल फटने से अफरा तफरी मच गई, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की माल देवता केसरवाला क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मोर्चा संभालते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जेसीबी पर सवार होकर क्षेत्र का दौरा किया और जितनी भी सड़कें टूटी हुई थी उनको लेकर निर्देश दिए। लगभग 25 से 30 जगहों पर सड़कें पूरी तरह से बह गई हैं। घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये भारी तबाही उत्तराखंड में पहली बार नहीं, जबकि मानसून जब से शुरू हुआ है तब से इसी तरह तबाही देखने के लिए मिल रही है। देहरादून के सशस्त्र धारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण मालदेवता रायपुर में करीब 100 मीटर लंबी सड़क बह गई है, क्योंकि नदियां उफान पर आ जा रही हैं और जब बादल फटता है तो एकदम पानी का बहाव और मलबे का बहाव आगे बढ़ता है जो तबाही मचाता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, उससे तुरंत निपटा जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अधिकारियों को दिए हैं। बैठक कर बड़ा निर्देश दिया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी जब से उत्तराखंड में आपदा आई है तब से ही मोर्चा संभाले हुए हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा है अधिकारी प्रभावित क्षेत्र का दौरा करें, लोगों की समस्याओं का समाधान करें, लोगों को जो भी दिक्कत है उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश पूरी की जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया जा रहा है। फोन पर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तुरंत सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करते हैं और साफ कहते हैं कि अगर कोई भी जरूरत है केंद्र से पूरा सहयोग उत्तराखंड की सरकार को दिया जाएगा, पीड़ित लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि प्रकृति के लिहाज से उत्तराखंड जो पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ ज्यादा संभावनाएं नदियों में तबाही की,
बादल फटने की, लैंडस्लाइड की बनी रहती है। तो ऐसे में लोग ज्यादा प्रभावित उत्तराखंड में होते हैं। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने ज्यादातर कार्यक्रमों को रद्द कर वो ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, लगातार पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि धराली में भी बादल जो फटा था, कितनी बुरी तरह तबाही मची थी, कैसे कई गांव काल के गाल में समा गए थे, घर बुरी तरह मलबे के साथ ढहते चले गए थे, भारी तबाही उस दौरान मची, कई लोगों की मौत भी की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में खुद पुष्कर सिंह धामी मौके पर जो गांव प्रभावित होते हैं बादल फटने के बाद, वहां पहुंचते हैं। न सिर्फ अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, बल्कि दिन रात एक कर सभी पीड़ितों से मुलाकात भी करते हैं और हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन भी दिया जाता है। अब पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जो तबाही मची है उसको लेकर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। से जो बहुत तेज बारिश हुई है, उस बारिश के कारण से काफी नुकसान हुआ है और बादल भी फटे हैं, उसमें जनहानि भी हुई है। काफी सारा जो हमारा स्ट्रक्चर है, रोड है, पेयजल है, बिजली है, सरकारी संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन सभी को बहुत नुकसान हुआ है। और जैसे ही कल रात्रि को इस आपदा की सूचना आते ही सारे विभागों ने काम करना प्रारंभ कर दिया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, हमारे अन्य विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सब मौके पर गए और लगभग 1000 के लगभग लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी लाया गया। उनको राहत और बचाव के कार्य में जो लोग लगे थे, उनके कारण से उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सका है। अभी भी रोडें हमारी क्योंकि काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो फिर से रिस्टोर हो जाए। बिजली का भी लगभग 80% लगभग जो है फिर से रिस्टोर हो गया है। जो 15% 20% अभी रह गया है, उसको भी 1-2 दिन में रिस्टोर कर लिया जाएगा। पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है। कुछ सड़कें जैसे नरेंद्र नगर से टेहरी जाने वाली पीआरओ के पास है, पीआरओ को डीजी से भी अभी हम लोगों ने बात कर ली है, वो रोड भी 1-2 दिन में संभवतः चालू हो जाएगी। कुल मिलाकर हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र पूरी तरह से सभी को बचाने के काम में, राहत के काम में। और आज रात्रि को भी अभी कुछ मौसम की अलर्ट की जो जानकारी है उसके अनुसार सभी जिलाधिकारियों को, सभी विभाग के लोगों को फिर से अलर्ट मोड में रहने के लिए, और जो लोग नदी नालों और ऐसे स्थान जहां पर जो है आपदा की संभावना हो सकती है, उन स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कहा गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ साफ कहना है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं, जो प्रभावित लोग हैं उन तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और किसी भी तरह लोगों को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। फिलहाल दिल्ली से भी मदद पहुंचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन किया, पूरी स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि देहरादून में जो तबाही मची है बहुत ज्यादा गंभीर है। जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं बेहद ज्यादा डरावने वाली हैं। फिलहाल आगे की अपडेट भी हम इस खबर को लेकर आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।